6 का एक पहला पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। पढ़ेंगे हम लोग, मेरे साथ पढ़े। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। प्रार्थना करेंगे, हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद सामर्थी, प्रेमी, अनुग्रहकारी, स्तुति के सिंहासन पर विराजमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आपका जीवित वचन से मनन करने के अलावा आपकी स्तुति आराधना करने का भी हमारे जीवन में एक अवसर प्रदान हुआ। इस अवसर के लिए, इस चांस के लिए हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। ये संदेश हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण ठहरने पाए। आप बोलिए, हम सुनेंगे। जुड़े तमाम आपके बच्चों को, मैं अपने आप को, समय को आपके हाथ में देता हूँ। सब बातों में महिमा आपको मिले। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब वो संकट के समय दूर जाने वाले होंगे, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर संकट जब मनुष्य में आता है, संकट का मतलब ट्रबल इंग्लिश में लिखा है। ये ट्रबल एक साथ चारों ओर से मनुष्य को घेर देता है। ऐसे समय में वो आपके करीब रहेगा, बिना किसी आपके पुकारने के पहले। जब आप संकट में रहते हैं तो आपके करीब दुनिया को बनाया वाला रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब एक मनुष्य, सब उसका हेल्प करेंगे लोग। वो अच्छा रहते समय सब उसके चारों ओर रहेंगे। उसके दिन जब अच्छे रहते हैं तब उसके लोग बहुत दोस्त हुआ करेंगे। लेकिन एक मनुष्य को जब वो संकट में रहता है, उस समय उसके कोई नहीं रहेंगे। कोरोना वायरस सबसे बड़ा उदाहरण है। आपके परिवार से किसी को पॉजिटिव हो जाए, आप दूर से खाना देंगे। जिनके साथ, जिनको गले लगा के आप रखते हैं, सीने में लगा के, अगर बच्चे का भी हो जाए, बच्चा दौड़ के आ जाएगा तो भी बेटा दूर रहो बोलेंगे आप। जो इन दौर से गुजरे हैं उनसे आप पूछिए, लेकिन प्रभु गले लगाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कोरोना वायरस जिसको हुआ उसको एक अलग कमरे में छोड़ दिया जाता है। आप पुराने नियम में कुष्ठ रोगियों को एक अलग स्थान बना दिया जाता है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे, 10 कुष्ठ रोगी एक साथ आ रहे थे चंगाई के लिए। उनको पास में आने के पहले प्रभु ने बोला, जाओ याजकों को दिखाओ। प्रभु का एक शब्द बहुत काफ़ी हो जाता है। उसके एक शब्द से पूरा दुनिया हिल जाता है। पर्वत पठार सब थर थर काँपते हैं। वो बोला, जाओ याजकों को दिखाओ, वही है चंगाई। हाथ रख के प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं थी प्रभु यीशु मसीह की। लाजर के पास गए तो क्या हाथ रख के प्रार्थना किए? 4 दिन सड़ा हुआ, पत्थर हटाओ बोले। एक शब्द काफ़ी है। वो स्वर्ग को बनाया वाला, पृथ्वी को बनाया वाला, उसके शब्द में वो ताकत है। सारे ब्रह्मांड को बनाया। जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, वो चीज़ों को हो जाए बोल के बनाया वाला परमेश्वर है। वो संकट में आपके साथ रहेगा, कोई रहे ना रहे। कमरे में अकेले छोड़ने से भी वो आपके साथ रहेगा। वही हमारा परमेश्वर है। संकट में अति सहज से मिलने वाला कोई परमेश्वर है तो वो यीशु है। वो 10 कुष्ठ रोगियों को अलग से जगह बनाकर, यहूदियों का जो रिवाज है, हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, सब नियम बहुत कठिन है। इसलिए प्रभु बोला, ये बोझ दबे हुए परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ बोला। वही है व्यवस्था का बोझ। मेरा जो असहज है बोला, मेरा नियम सरल है, बस विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कितने आज्ञाओं को, 613 आज्ञाओं को तोड़ते 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 मूसा को 10 आज्ञा दिया। उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह ये 10 आज्ञा भी बहुत हो रहा है, उसको 2 में बदल दिया। अभी भी 2 भी कठिन होता है हमारे लिए,
तो सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से, सारे बुद्धि, सारे बल से प्रभु से प्रेम करने बोला है। बस यही है। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना बोला है, यही है। कोरोना काल में अपने पड़ोसी से हम प्रार्थना करते हैं और कोरोना काल में हम उनकी सुधि नहीं लेते हैं। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य होने के नाते मैं तो कई लोगों को छुआ हूँ, बाद में पॉजिटिव निकला है। प्रभु की दया है, 2 साल से मैं बहुत सुरक्षित हूँ। मैं उन जगहों पे जाता हूँ, कई जगहों पे, कई भीड़ में, कई जगह जाना हुआ है, बाद में कोरोना पॉजिटिव निकल गया वाला पता चला, उनसे हाथ में मिला है। क्यों नहीं आया? वो वादा किया है आपसे, हालेलुया। उसका वादा टलने वाला नहीं है, इसलिए वो वादा पूरा कर सकता है। संकट में अति सहज से मिलने वाला है। ये इस तरह की महामारी, इस तरह कुछ बीमारियां हैं जिनको लोग अलग से रखते हैं। कुष्ठ रोगियों को भी इजराइल में अलग से रखा करते थे, इसलिए तो लोग आ रहे थे चंगे होने के लिए। याजकों को दिखाओ बोलते ही वो लोग जाते 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 ही चंगे हो गए, और उसमें से एक ही आके धन्यवाद दिया है। हम चंगे होते हैं। प्रभु जब हमारे संकट में निकट रहता है तो हमें रोज़ धन्यवाद देना चाहिए। कितने लोग आए? उसमें से 9 लोग नहीं आए हैं। इसका मतलब धन्यवाद देना उनको बहुत कठिन लग रहा था। चंगाई तो हो गया, उनके शरीर का जो रोग है वो कोई भी हॉस्पिटल, दुनिया का कोई भी दवाई ठीक नहीं कर सका, नहीं कर सकता था। और 12 वर्ष से लहू बहने वाली पूरा अपनी जीविका डाल दी, बाइबल बताता है। वो 38 साल से रहने वाला कितना वेट किया, उसका आधा पूरा उम्र निकल गया कुंड के किनारे, कैसे रहता होगा वो। इसको वचन पढ़ते पढ़ते मैं, जब मेरा 38 साल हुआ है, मैं 34 साल की उम्र में प्रभु में आया हूँ। जब मेरा 38 साल हुआ तो ये वचन पर मैं मनन किया। मैं जब 38 साल का हुआ हूँ तो मैं कहाँ रहा हूँ, क्या किया हूँ। वो व्यक्ति 38 साल से रहा है, मतलब एक उम्र 38 साल का व्यक्ति को खड़े करो, उसका सारा जीवन के बराबर उसका जीवन था। प्रभु यीशु मसीह जाकर उसको भी चंगाई दी। संकट में अति सहज से मिलने वाला प्रभु हमारा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे जब मनुष्य का संकट रहा, वो सबसे आशीष का दिन रहा है। हम संकट के दिनों को हम मुसीबत का दिन और तकलीफ का दिन बोलते हैं, लेकिन एक मसीह और प्रभु को जानने वाला ज़्यादा जब तकलीफ में आया तभी वो आशीष का दिन रहा। हालेलुया, हालेलुया। दानियल के बारे में अगर आप देखेंगे, दानियल किताब मुझे सबसे अच्छा लगता है, पढ़ने में आता है। आप दानियल की किताब पढ़िए, बड़े आश्चर्य कर्म हुए हैं। केयरफुली प्रेयर करने वाला व्यक्ति था, सीरियस प्रेयर करने वाला व्यक्ति था। गड्ढे पर सिंहों के मान में डालने का आदेश होने के बाद भी वही प्रार्थना था। हालेलुया। लेकिन जब सिंहों के मान में डाला, क्यों डाला गया? वो राजा की आज्ञा नहीं माना है, बस यही है। जब सिंहों के मान में डालकर सील लगा दिया, ताकि बाइबल बताती है कि बदले ना, मोहर लगा दिया। अंगूठे के पास सील रहता था राजाओं, वो मोहर लग जाने के बाद कोई नहीं बदल सकता है। स्वर्ग का परमेश्वर ही है जो बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एस्तेर के समय भी जब एस्तेर मुसीबत बढ़ गया, प्रार्थना के बाद जब राजा के घर गई, पत्नी होने के बावजूद भी वो राजा का अगर इच्छा न हो तो मारे जाने का वो था नियम। तो राजा के पास जाते ही राजा स्वागत करता है अंगूठी दिखा के। उसके बाद एस्तेर जाती है और समस्या बताती है, समाधान भी होता है। मेरा वो विषय नहीं रहने के कारण उसे गहराई में नहीं जाऊंगा मैं। एस्तेर का विषय नहीं है आज संकट में जितना ज़्यादा संकट आपके पास आया, मेरे पास आया, वो दिन सबसे आशीष का दिन रहा। हालेलुया, हालेलुया। दानियल को जब गड्ढे में डाला गया, जब सील लगा दिया गया, उसके बाद क्या हुआ है? दानियल जितना प्रार्थना करता था, वो एक जवान रह के राजा का भोजन नहीं किया। कल भी मैं बताया था, कल हमने जवानों की सभा में देखे, एक जवान ज़्यादा भूख लगता है। एक जवान में बहुत सारे पाप आने के चांसेस रहते हैं, उसका शरीर ही ऐसा रहता है। लेकिन वहाँ अंदर, राजा के अंदर मूर्ति पर चढ़ाया हुआ भोजन, इसको समझ में आया कि मूर्ति पर चढ़ाया हुआ दाख मधु नहीं पीना है। परमेश्वर के से विरुद्ध भी नहीं, बल्कि मैं अपवित्र ना हो जाऊं, बस कोई भी अपवित्र भोजन लेके आप अपवित्र हो सकते हैं।
गलत काम करके अपवित्र होना है या पाप में गिर के अपवित्र होना ही नहीं। आप किसी को उठा के एक थप्पड़ मारे या कुछ अनुचित सामान उठा के लेके आए या कहीं ना कहीं आप पवित्र हो गए, कुछ अनुचित बातें मन में आ गए, पवित्र हो गए। लेकिन कोई भी अपवित्र भोजन लेके भी आप अपवित्र हो सकते हैं। इसलिए दानियल बोला मैं अपवित्र नहीं होना चाहता हूँ। वो ठान लिया था, कमिटमेंट कर लिया। उसका ठानने का देखिए, हमारा जीवन में एक ठान होना चाहिए। जिस दिन आप ठान लेंगे, कमिटमेंट करेंगे, कंप्रोमाइज़ का समय नहीं है। समझौता जो संसार के साथ किया वो प्रभु के साथ खड़े नहीं रह सकता है। वो कमिटमेंट करके खड़ा रहने वाला, प्रभु के लिए खड़ा रहने वाला, वो प्रभु के साथ खड़े रहेगा और वो आशीष कारण बनेगा। हालेलुया। तो गड्ढे में डाल के जब सील लगाया और उसके बाद क्या हुआ, पूरे समय में प्रभु को जबकि दानियल को स्वप्न का अर्थ भी बताने का प्रभु ने ज्ञान दिया है, लेकिन स्वर्गदूत उसके साथ रात भर नहीं थे। प्रभु की आत्मा उसको बताते गया। लेकिन जब सिंहों के मांद में जब डाल के गया ना राजा बाइबल बताती है, आप पढ़िए, राजा जैसे अपने महल पर गया उस दिन भोजन नहीं किया। जैसे मोहर लगाया वैसे उसकी बेचैनी बढ़ गई। एक सच्चे आराधक, सच्चे प्रार्थना योद्धा को गड्ढे में डालकर जब मोहर लगाकर घर गया तो वो बेचैन में पड़ गया। उसको चैन नहीं आया, वो भोजन नहीं किया, रात भर वो जाग रहा है। नबूकदनेस्सर राजा एक महल में और आलीशान भवन रहता है राजा का, उस भवन में जाकर वो रात भर नहीं सोया। क्यों नहीं सोया? क्यों? और दानियल को रात भर परेशान होना चाहिए, लेकिन वो गड्ढे में दूत रात भर दानियल के साथ थे। हालेलुया, हालेलुया। वो अगर गड्ढे में ना डालते, वो दूतों के साथ रात नहीं काटता हो। आपका संकट का, सबसे संकट का दिन प्रभु आपके साथ रहता है, वो आपका और आपके लोगों के लिए आशीष का कारण होता है। हालेलुया। वो इतिहास बन जाता है। जब आप खड़े रहते हैं वो इतिहास बन जाता है। दानियल खड़ा था, वो इतिहास बन गया। सुबह उठते ही राजा दौड़ के आता है। सबसे पहले अंगरक्षकों को भेजना चाहिए ना, राजा दौड़ के आता है। बाइबल बताती है फटते ही बोला, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, सुबह दौड़ के आया, ए दानियल, क्या तुम्हारा स्वर्ग का पिता परमेश्वर तुमको क्या बचाया? नहीं, ये जवाब सुनना चाह रहा था वो, नहीं बचाया होगा। नबूकदनेस्सर शेर, भूखे शेरों के बीच में डालने के बाद कोई नहीं बचता है, तो ये कैसे बचा होगा? क्या तुम्हारा परमेश्वर बचाया तुमको? जब गड्ढे में डाला गया तो सुबह जाके बोलता है क्या बचाया? ढक्कन खोल के देखा तो बच गया। सिंह जहाँ के वहीं हैं और दानियल बहुत आनंद के साथ है और रात भर उसके साथ दूत हैं। हालेलुया। दानियल का परमेश्वर ही स्वर्ग का परमेश्वर है और सबका परमेश्वर है और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। हमसे लोग प्रभु को जानना है तो हमें खड़े रहना पड़ेगा। आपसे प्रभु को लोग जानना है। तो जिस दिन, जो रात दानियल सिंहों के मांद में था, वो रात उसके जीवन का सबसे आशीष का दिन रहा। यूसुफ के बारे में भी अगर देखेंगे तो यूसुफ को जब गड्ढे में डाले ना भाई लोग, बाइबल बताती है जहाँ कहीं रहा वहाँ प्रभु उसके साथ है, यहोवा उसके संग रहा। पोतीफर के घर में भी यहोवा उसके संग था। जब गलत तरीके से जेल में डालने के बाद जेल में भी परमेश्वर उसके साथ था। और जब बाहर निकाला, जेल के अंदर ही तो सपने का अर्थ बताया। जब पता चल गया फिरौन को कि जेल में एक व्यक्ति है जो सपने का अर्थ बता सकता है, उसको जेल से बाहर निकाला गया। उसका सज़ा क्या है, उसके धाराएं क्या हैं, वो अपने जगह हैं। राजा अपने अनुसार उसको निकाला एक तरफा। कैसे हो सकता है? जब स्वर्ग का परमेश्वर चाहेगा, वो आपका सज़ा 7 साल का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, 2 महीने का हो, प्रभु अपने तरीके से निकालता है। बंदी गृह से निकालना आता है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों को राजा के मन में काम करके बंदी गृह से निकाला। पतरस के बारे में देखते हैं, जंजीरें टूट के दरवाज़ा खुल गया। और सिलास और पौलुस के बारे में देखते हैं, दीवार, भूकंप आ गया।
कोई भी तरीका अपना सकता है, वो एक ही तरीका नहीं अपनाएगा। अगर एक ही तरीका अपनाना होता तो स्वर्ग का परमेश्वर सब उसके नियम सब उसके अंदर कैसे हो सकता है। स्वर्ग पूरे पृथ्वी आकाश का मालिक है, तो वो उनके चीज़ों को वो इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह सब आश्चर्य कर्म किए, लोगों को, अंधों को आंखें दिए, मुर्दों को उठाए, कुष्ठरोगियों को चंगा किए, प्यार करना सिखाए, व्यभिचारी स्त्रियों को माफ किए, सब कुछ किए, लेकिन अगर मान लीजिए कलवरी क्रूस पर ना चढ़ाते, वो 6 घंटा क्रूस पर ना रहते, वो पर्वत पठार सब, सूरज अपना चेहरा नहीं छिपाते। वो एक ही समय था, वो बाकी दिन और वो 6 घंटा, वो 6 घंटा सारे मानव जाति का पापों का हिसाब हो रहा था। जिन जिन को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने बनाया वो चेहरा नहीं छिपाए, इसीलिए पहले के 3 घंटा उजाला था, बाकी का 3 घंटा अंधेरा था। वो दिन टर्निंग पॉइंट, वहाँ से प्राण त्यागना, कब्र में आना, मृतकों में से जिलाना, लोग जाने कि यही परमेश्वर है। हालेलुया। पहले समाचार था, अब वो सुसमाचार बन गया। क्या है सुसमाचार? सु जुड़ा, मृतकों में से जिंदा उठाए। अगर वो क्रूस पे नहीं चढ़ते और मृतकों में से जी नहीं उठते ना, समाचार ही रहता। जो आप न्यूज़ में पढ़ते हैं उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं। इसका नाम न्यूज़ ना रखकर सु तो जुड़ा, लेकिन वो गॉस्पेल हो गया। हाल जी उठा, यही है गॉस्पेल। परमेश्वर मनुष्य बन के आया, हमारे लिए मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। एक शब्द है गॉस्पेल। हालेलुया। आप किसी को सुनाते हैं तो यही सुनाते हैं गॉस्पेल, उसमें एक सामर्थ है। जब आप गॉस्पेल सुनाते हैं, आपके और उनके बीच में जब आप प्रभु के बारे में बताते हैं, एक सामर्थ काम करता है। आप किसी परिवार के बारे में बताते हैं तो कोई सामर्थ काम नहीं करेगा। आप किसी कोई घटना के बारे में बताते हैं तो सुनेगा वो सच्ची घटना, लेकिन सामर्थ काम नहीं करेगा। जब आप सुनाते हैं तो अगला आदमी बदल जाता है। स्वर्ग का परमेश्वर ही है जो बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। औरों की अपेक्षा हमारा परमेश्वर क्या अंतर रखता है? जो आदि में ही अंत के बारे में बताया, जो हजारों साल पहले बोला ऐसा होगा, वही परमेश्वर बता सकता है जो अंत में होने वाली चीज़ों को, कल होने वाली चीज़ों को बताना ही सृष्टि करता है, जिसका एक अपना एक इतिहास भी है। हालेलुया, हालेलुया। आप जब जब संकट में रहते हैं, तब अगर परमेश्वर के विश्वास करने वाले हैं, प्रभु के लिए खड़े हैं, तो वो दिन आप इस गलत में मत रहिए कि मेरा बहुत तकलीफ बढ़ गया, क्या होगा। वो दिन आपका आशीष का कारण हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम रोज़ किसी भी समय कहीं भी आश्चर्य कर्म देख सकते हैं। हालेलुया। हम जब पहुँचते हैं कहीं ना कहीं कोई मुसीबत में हैं, तो प्रभु हमारा साथ देता है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमेशा आपको इस तकलीफ़ में रखना चाहता है, लेकिन उस तकलीफ करना चाहता है, महबा चाहता है, आपके द्वारा प्रभु आश्चर्य कर्म करना चाहता है। कि पहले अरबों साल पहले बना पृथ्वी है, पृथ्वी को पानी में परमेश्वर डुबा के रखा है, तभी तो ये पानी अलग हो जाए बोला है। अंधियारा, पृथ्वी के ऊपर गहरा जल था और अंधियारा छाया हुआ था, आत्मा उसके ऊपर था। ये बताया ना उत्पत्ति में परमेश्वर ने अलग किया। लेकिन प्रभु ये भी जानता है कि दूसरे दिन जब बनाया उसको परमेश्वर अच्छा नहीं बोला है। सब बनाते गए अच्छा है, सब बनाते गए अच्छा है। आप पढ़िए, जब दूसरा दिन बना अच्छा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि दूसरा दिन में नीचे का पानी नीचे, ऊपर का पानी ऊपर हो रहा था, बीच में आकाश बन रहा था। ऊपर का पानी नूह के समय बरसने वाला था, 40 दिन सारे प्राणी नष्ट होने वाले थे। प्रभु जानता है वो अच्छा नहीं बोलेगा। प्रभु को मालूम है कि एक दिन मनुष्य पाप करेगा, ये पापी होने के बाद इनको एक दिन नाश भी करना है। नाश होने के लिए ऊपर का पानी आएगा, इसलिए दूसरे दिन अच्छा हुआ नहीं बोले, और एक दिन फिर अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ बोले, 6वें दिन मनुष्य को बनाया। इसलिए हम लोग इम्पोर्टेंट है। इसीलिए शैतान हमारे पीछे पड़े रहता है। शैतान जीविते परमेश्वर के अलावा आप दुनिया का किसी को भी, अगर आप किसी की भी उपासना आप करेंगे, उसको आपत्ति नहीं है। वो कभी नहीं बोलेगा मेरा आराधना करो। आपसे बोला है क्या? वो मनुष्य की आराधना करो, किसी मूर्ति की आराधना करो, किसी भी मंदिर में जाओ,
हजारों मंदिरों में जाओ, वो कभी भी मना नहीं करेगा, वो आपका साथ देगा, वो देता है ना। उसको आपत्ति है, स्वर्ग का जीवित है परमेश्वर, जब मनुष्य उसको उसकी आराधना करता है तो उसकी आपत्ति एक ही जगह होती है। यही चीज़ आप जानिएगा। इसीलिए तो आपको अपने कब्जे में लेके रहता है। आपको कोई लोग बोलते हैं मैं किसी की पूजा नहीं करता हूँ, मोबाइल की तो पूजा करते हैं, यूट्यूब से तो पिक्चर देखते हैं, नहीं देखते हैं क्या? ये संसार जो हीरो लोग ही बोलते हैं प्रभु में आने वाले, हम तो दुनिया को चूना लगाने वाले हैं बोलते हैं, हीरो लोग ही बोलते हैं। उसको तो आप घंटों देखते रहते हैं ना, किसके अधीन में है, तब भी शैतान को आपत्ति नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जब स्वर्ग का परमेश्वर पर विश्वास करके उसके अधीन में जाना चाहता है, उसे तोड़कर नरक के लायक बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य पूरा जानने के बाद तो भी नरक के लायक बनता है, यहाँ परमेश्वर की कोई गलती नहीं है। एक चीज़ और सीखिए आज, जब एक व्यक्ति प्रभु के बारे में जानता है, उसकी पवित्रता के बारे में जानता है, उसमें बने रहने के बारे में जानता है, वो बलिदान को जानता है, उसके बाद भी अगर वो गलत करता है, यहाँ परमेश्वर दोषी नहीं है। नरक के लायक अगर बन गए तो हम जानने के बाद एक बार हमारा अनुग्रह हो गया हम पर, हम उद्धार पाए तो उसकी रक्षा करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। बोला जागते हुए का मतलब क्या है? हम ये आँख देख रहे हैं ना, इसमें एक और जागने की ज़रूरत है। आपके जो नंगे आंखें हैं, इसे आप नहीं दिखता है, आपको उसका जाल नहीं दिखता है शैतान का। वो जब आत्मिक रूप से आप आत्मा में भरेंगे तब आपको दिखेगा इसका जाल। तब इसलिए बोलता है आत्मा के चलाए चलना है तो आदमी कोई ठोकर नहीं खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो रात में चले, दिन में चले, कहीं भी चले, आत्मा। इसलिए बोला जागते, वॉच एंड प्रे, मतलब आत्मा में भरना, आत्मिक उन्नति रोज करना। मैं पिछली बार ही बताया हूँ, एक व्यक्ति वो स्पिरिचुअल लेवल उसका स्टेबल नहीं रहता है, या प्रार्थना में बने रहेगा रोज बढ़ते जाएगा, अगर प्रार्थना करना छोड़ेगा घटते जाएगा। शमूएल बोला प्रार्थना नहीं करने वाले पाप में रहते हैं। अगर मैं प्रार्थना ना करूं, लोग आए राजा बनाने के लिए कि बोला हमको एक राजा चाहिए, परमेश्वर खुद राजा था, उनका नेतृत्व तो परमेश्वर खुद करता था, लेकिन वो लोग क्या किए, हमको एक राजा चाहिए। जब राजा चाहिए तो शमूएल को फिर बोले आप प्रार्थना करने बोले कि अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो पाप में गिरूंगा। मतलब एक व्यक्ति दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करता है, प्रभु से संबंध नहीं रखता है। प्रार्थना क्या है? प्रभु से बातें करना प्रार्थना है। जितना ज़्यादा प्रार्थना करोगे उतना पावर, मोर प्रेयर मोर पावर। हालेलुया। संकट अगर नहीं आता तो दानियल व आशीष को नहीं देखता, अगर गड्ढे में नहीं फेंकते और जेल में नहीं डालते तो यूसुफ सपनों का अर्थ नहीं बताने वाला होता, अपने परिवार को बचाता नहीं। संकट के समय आप घबराइए नहीं। आपके जीवन में जो सबसे ज़्यादा संकट आया होगा तो वो आशीष का दिन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अगर कोई चीज़ खोए हैं, इसके पीछे परमेश्वर का कुछ तो एक योजना है। आपका संकट का दिन, मैं भी अपने बारे में बता के, अगर एक प्रचारक जो वचन है उस वचन में से उसकी गवाही अगर ना निकले तो प्रचार पूरा नहीं होगा। अभी 99% है, मेरी गवाही से 100% हो जाएगा। मैं भी जेल में था, अगर मैं जेल में नहीं जाता, मैं जेल में जिस रात को मैं था, प्रभु की उपस्थिति को मैंने सबसे करीब से देखा हूँ। खिड़की के पास मैं आज तक नहीं पाता हूँ ऐसा, लंबी उपवास में भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरा मन अभी उस दिन बहुत टूटा हुआ था। तकिया पूरा भीग गया था, रो रो के आंसू रुक ही नहीं रहे थे रात भर, और कलिसिया प्रार्थना कर रहा था। कुछ बहनें रात भर नहीं सोए हैं, उसमें आशा भी है। और कुछ लोग जब मैं आने के बाद बोले हमको नींद क्या, खाने की इच्छा नहीं, हमारे भी आंसू रुक नहीं रहे थे कि एक सेवक जेल में रहना, हमारा अगुआ कैसे, प्रभु की योजना होने के बाद भी हम कैसे चुप बैठें। रात भर प्रार्थना हो रहा था और खिड़की से 4 बजे एक पूरा उजियाला हो गया बाहर, और मैं अपने में नहीं रहा, और बहुत देर तक उजियाला था, और मैं रोते रहा।
जैसे 1 घंटी बजी, जेल के लोग बाहर निकलने के लिए, लॉक खुल गया, मतलब खोल के बाहर कर देते हैं, उस समय प्रभु उस बीच में मुझसे बात किया, बोला कि तू ये प्रार्थना करता है जहाँ लोग नहीं जा सकते, मैं जाकर सुसमाचार सुनाऊंगा। तुझे मैं पहले दिखाना चाह रहा था कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं, और इतना याद रखना, तुझे 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रखूँगा। दूसरे दिन मैं 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहूँगा। रोज़ 15-20, 50-60 लोगों को हम सुसमाचार सुनाते थे। 2 बैरक में जितने लोग मिलते थे रोज़, प्राय सबको सुनाया। कुछ ही लोग बच गए। कैसा भी आदमी हो, जेल में सुसमाचार सुनता है, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कितना पढ़ा लिखा हो, क्योंकि वहाँ आपको बदल नहीं सकता। क्या बता रहे हो ये नहीं बोल सकता है। एक पंडित भी आया था वहाँ, उड़ीसा का एक पंडित भी आया। सृष्टिकर्ता कौन है, हमारा बीच में बहुत बहस चला। जब मैं आपको बता रहा हूँ, उसको मैं अंत करने के पहले, ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टिकर्ता बोला ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टिकर्ता है बोला। तो मैं पूछा, आप ब्रह्मा के बारे में बोलते हो, ठीक है, तीनों के बारे में बोलते हो, इसका इतिहास बताइए, कहाँ से आए, ये आपके लिए क्या वादा किए थे, कुछ वादा किए आपको, सृष्टि को बनाए, इनका जन्म कैसा हुआ बताओ। बोला कि ब्रह्मा का जन्म वट वृक्ष के पत्ते से हुआ है बोला। उससे पहले वृक्ष कैसे बना बोला। मैं चुप हो गया। मेरा परमेश्वर बाइबल बताती है, मैं जिससे बताऊंगा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी के सब चीज़ों को हो जाए बोल के बनाया। उससे पहले वो बना, उसके बाद सृष्टि को बना। आप तो पेड़ बनने के बाद पत्ते से जन्म बोल रहे हो, कैसे प्रूफ होगा आप बताओ बोला। और कुछ बता रहा था, नहीं, सबसे पहले अगर मैं इस घर को बनाया हूँ, इस घर बनने के बाद मैं जन्म का प्रमाण पत्र दे रहा हूँ आपको, कैसे प्रूफ होगा, मानेंगे आप। ये घर बना वाला डेट मेरा जन्म, अब मैं बोलूँगा कि इसको मैं बनाया हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए आज एक आत्मिक संदेश है। इस घर को बनाया वाला डेट बाहर लिखा हुआ है, और मेरा जन्म, इस घर को बनने के बाद मेरा जन्म हुआ है। मैं अगर दावा करता हूँ कि इस घर को मैं बनाया हूँ, दोनों का डेट जब मिलाएंगे, आज पृथ्वी की उत्पत्ति का और परमेश्वर की उत्पत्ति का, प्रभु यीशु मसीह का, दोनों में से कहीं ना कहीं तो मेल खा रहा है ना। जो बोल रहा है कि मैं स्वयं बना हूँ और इसको मैंने बनाया, ठीक। तो अगर बोलूँगा कि मेरा जन्म इस बनने के बाद हो रहा है, तो कैसे प्रूफ होगा, कैसे मानेंगे। 1 आदमी मानेगा, 2 मानेगा, 3 मानेगा, 100 मानेंगे, 1000 लोग मान सकते हैं, सारा दुनिया नहीं मानेगा। आज सारा दुनिया मानता है बाइबल। नासा के वैज्ञानिक लोग नतमस्तक करते हैं। सूर्य में ब्लैक डॉट्स आ रहे हैं। हजारों साल पहले परमेश्वर ने बोला सूर्य अपना रोशनी खोएगा, डॉट आ रहे हैं, वो डॉट बढ़ते जाएंगे, एक समय आएगा जो बोला होगा रोशनी खोएगा। अंत की निशानी है। हालेलुया, हालेलुया।